साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कल हमने जैसे कि एलटी ग्रेड के लिए हमने पाचन तंत्र स्टार्ट किया था चैप्टर। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक टॉपिक है उसमें अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। तो हमने पाचन तंत्र में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जैसे कि पाचन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, यानी कि जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में, प्रोटीन का अमीनो एसिड्स में, फैट का फैटी एसिड में। फिर मैंने आपको उसके दो पार्ट बताए थे। पाचन अंग के दो पार्ट होते हैं। जैसे आपका पहला पार्ट था आहार नाल, दूसरा था पाचन ग्रंथियाँ। तो जैसे आहार नाल में हमने देखा था कि सबसे पहले मुख होता है, जिसे मुख गुहा कहते हैं। ग्रसनी होता है, ग्रासनली होता है, यानी कि फेरिंग्स, ईसोफेगस। देन उसके बाद स्टमक आता है। स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। ऐसे ही हमारी सहायक पाचन ग्रंथियाँ थी, जिसमें आपने देखा कि जैसे अग्नाशय हो गया, पैनक्रियास, जैसे लीवर हो गया, लाल ग्रंथियाँ हो गई। ठीक है, ये सब किसमें किसका भाग है? जैसे पित्ताशय हो गया, गॉल ब्लैडर, ये सब किसका भाग था? पाचन ग्रंथियों का भाग था। तो अब हम आज उसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए, देखिए साथियों, सबसे जो ऊपर वाला भाग है, ये क्या है? मुख, यानी कि मुख गुहा। ठीक है, तो मुख गुहा में जैसे आप देखेंगे, मुख में कुछ 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो प्रतिदिन 1.5 यानी कि 1.5 लीटर लाद का उत्पादन करती हैं। तो ग्रंथियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ कान के पास यानी कि गले में एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, इसको बोलते हैं कर्णपूर ग्रंथि। उसके बाद देखेंगे यहाँ मुख में, ये जीभ के नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। इसको हम बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। एक मिनट फ्रेंड्स, जिसको हम बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जबड़े, जो हमारा निचला जबड़ा होता है, यानी कि लोअर जॉ होता है, उस वहां पाई जाती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड। जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, ठीक है, तो ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, ये जीभ के नीचे पाई जाती है। ठीक है, इसे अधोजिह्वा ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोजिह्वा। और सब मैक्सिमल, जो निचला जबड़ा होता है, वहां पाई जाती है। इसे हम अधोजम ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोजम ग्रंथि। इसके बाद आप देखेंगे, ये वाला भाग जो है, ये होता है ग्रसनी। ये वाला भाग कौन सा होता है? इसे हम कहते हैं ग्रसनी, यानी कि फेरिंग्स। इसको साथ ही साथ समझते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले भोजन कहाँ आता है? हमारे मुख में आता है। यानी कि हम, अगर आपसे कोई पूछे कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम माउथ और बक्कल कैविटी। ठीक है, या माउथ कैविटी भी कह सकते हैं इसे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक पार्ट होता है ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है? ये यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये वायु और भोजन के लिए एक उभयनिष्ठ अंग है। यानी कि वायु और जो है, वायु यहाँ से फेफड़ों में चली जाती है। ठीक है, और जो भोजन होता है वो यहाँ पे नहीं जाता। भोजन कहाँ जाएगा? ग्रासनली की सहायता से होता हुआ कहाँ चला जाता है? आमाशय में चला जाता है। अब देखिए, आप देख रहे हैं नीचे ये दो संरचनाएं हैं, इसे हम कहते हैं एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस।
अब जैसे भोजन भोजन जो है वो यहाँ तक आने के बाद ये आप देख रहे हैं एपिग्लोटिस जो होता है, ठीक है, एक तरह का ये ढक्कन होता है। जैसे मान लीजिए वायु आएगी तो ये ढक्कन बंद हो जाएगा और वायु कहाँ चली जाएगी, ग्रसनी की सहायता से फेफड़ों में चली जाएगी। और जब भोजन आता है तब क्या होगा, ग्रसनी की जो ग्रसनी वाला रास्ता उसको बंद कर देगा ये, और भोजन कहाँ चला जाएगा, पेट में चला जाएगा। देन उसके बाद आप देखते हैं ये जो संरचना आपको दिख रही है इसे कहते हैं ग्रास नली, ईसोफेगस। यहां पे क्या होता है देखिए, जैसे ग्रास नली के नीचे जाएंगे तो ये वाला भाग होता है अमाशय। अमाशय यानी कि इसे कहते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं, स्टमक। इसको बोलते हैं स्टमक, यानी कि ये क्या हो गया, पेट हो गया हमारा एक तरीके से, ये इसे बोलते हैं अमाशय। ठीक, क्या बोलते हैं, अमाशय। अब देखिए होता क्या है, जैसे अभी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा मैं आपको यही बता दे रहा हूं। जब भोजन को हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसका इंजेक्शन करते हैं, तो भोजन कहाँ जाता है, मुंह में आता है। अब मुंह, ये जो हमारा मुंह है यानी कि माउथ है, इसके कई भाग होते हैं। जैसे इसमें लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसमें जीभ होती है, इसमें दांत होते हैं। तो जो लाल ग्रंथि होती है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 तो ये होती हैं जिसे हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, 2 ये होती हैं जिसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, और 2 होती है ये जिसे हम बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। अब ये जो आपको 3 जोड़ी लाल ग्रंथि दिख रही है, इनसे क्या होगा, इनसे लार निकलेगी। क्या निकलेगी, लार। ठीक है, और आप देखेंगे आपसे पूछेगा प्रतिदिन कितनी लार बनती है, तो आप बोलेंगे 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर। अभी जो लार होती है, इस लार में जो लार है इसे बोलते हैं सलाइवा। इसका पीएच मान जो होता है वो 6.8 होता है। ये आपसे पूछ सकता है कि जो लार है उसका पीएच मान कितना है, 6.8। इस लार में 99% जल और 1% एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम है देखिए, तो इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम है टाइलिन, जिसका नाम होता है टाइलिन, और एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है लाइसोजाइम। टाइलिन क्या करता है, अब देखिए यहां से पाचन स्टार्ट हो रहा है तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, यानी कि आप बोलेंगे ये स्टार्च। स्टार्च क्या है, मंड। स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और ये स्टार्च को किसमें बदल देगा, माल्टोज में बदल देगा। लाइसोजाइम क्या करता है, ये भोजन में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है, यानी कि लाइसोजाइम एंजाइम किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन द फूड, एंड टायलिन इज एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा that convert starch into maltose. ओके, अब इतना काम यहाँ पे हो गया, मतलब भोजन का पाचन शुरू हो गया। देन मैंने आपको बताया ग्रसनी में क्या, ये दोनों के लिए रास्ता है, ओवेनिस्ट यानी कि कॉमन पैसेज है एयर एंड फूड के लिए। लेकिन यहाँ पे नीचे ढक्कन है, ये ढक्कन क्या करेगा, जैसे ही भोजन आएगा तो ग्रास जहाँ वायु जानी चाहिए उस वाले रास्ते को रोक देगा ताकि भोजन पेट में चला जाए, और वायु आएगी तो पेट वाले रास्ते को रोक देगा ताकि वायु फेफड़ों में चली जाए। उसके बाद ग्रास नली होती है, तो ग्रास नली यानी कि ग्रसनी की सहायता से, आप बोलेंगे ग्रास नली की सहायता से भोजन ग्रसनी से कहा जाता है, अमाशय के अंदर आ जाता है। अब इस अमाशय को आप देखेंगे तो इसमें कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं जठर ग्रंथियां, यानी कि इन्हें बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब इन जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, ठीक है, और ये जो जठर ग्रंथियां होती है इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं। जैसे नंबर 1 मैं आपको बताऊं, ऑक्सिंटिक सेल्स HCl का निर्माण करती हैं। चीफ सेल, जैसे कि चीफ सेल में पेप्सिनोजन और आपका प्रोरेनिन ये एंजाइम होते हैं। और एक होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि म्यूकस सेल, जिससे क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। HCl का काम क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा, जैसे जठर रस निकलेगा, इसमें पेप्सिन
रेनिन एंजाइम होता है। ठीक, अभी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी सेल्स, मैंने आपको बता दी, लिखवा भी दूंगा। तो पेप्सिन क्या करता है, अब देखिए जो HCl निकला, आप ये समझिए कि जठर रस के अंदर ये तो एंजाइम हो गए और इसमें एक HCl होता है, समझिए, और एक होता है म्यूकस। मैंने आपको बताया कि जो ऑक्जेंटिक सेल्स है वहां से क्या बनता है, HCl बनता है, और जो आपका चीफ सेल होती है वहां से बनता है प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। ये HCl जो प्रोरेनिन होता है उसको रेनिन में बदल देता है, और जो पेप्सिनोजन होता है उसको बदल देता है पेप्सिन में। उसके बाद ये अपना काम करते हैं। अब देखिए पेप्सिन, अब जैसे कोई आपसे पूछे सबसे ज्यादा प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है तो आप बोलेंगे पेट में, यानी कहाँ पे होगा, अमाशय में प्रोटीन का सबसे ज्यादा पाचन होगा। सॉरी। अब देखिए पेप्सिन क्या करेगा, ये आप बोलेंगे प्रोटीन का पाचन करता है, यानी कि प्रोटीन को पेप्टाइड्स में और पेप्टोन में बदल देगा। उसके बाद देखिए पेप्टाइड्स आगे जब बढ़ेंगे तो वो अमीनो एसिड्स में बदल जाएंगे, मतलब प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। रेनिन क्या करता है, दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है, मतलब केसिनोजन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है, और जो कैल्शियम पैराकैसिनेट होता है उसी को केसिन बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको सिंपल याद रखना है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप बोलेंगे कौन सा पाया जाता है, केसिन। जैसे रेनिन हो गया, लेकिन दूध के जो सफेद रंग होता है वो कौन से प्रोटीन कारण होता है, देखिए दूध, ये जो अमाशय में एंजाइम है वो रेनिन है, लेकिन दूध का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम है, रेनिन है। जैसे बच्चों में आप देखेंगे, बच्चों में ये ज्यादा निकलता है क्योंकि बच्चे दूध पीते हैं, तो उनमें दूध का, यानी कि दूध का मतलब मिल्क प्रोटीन, उसका पाचन करना जरूरी है। तो रेनिन क्या करता है, मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है, और कैसिनोजन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है, उसी को हम केसिन कहते हैं। अब जो आपसे पूछता है दूध का जो सफेद रंग होता है वो किस कारण होता है, क्योंकि दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है केसिन। क्या नाम होता है, केसिन प्रोटीन, उसके कारण होता है, केसिन के कारण। अब आप देखेंगे ध्यान से कि ये यहां से एक संरचना निकलती है, और ये आपका हो गया लीवर, और यहां एक संरचना है जिसे हम बोलते हैं, ये हो गया आपका लीवर यानी कि यकृत, ठीक है, ये हो गया आपका पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, और ये हो गया आपका अग्नाशय। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, तो मैं ये वाला मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा। अग्नाशय को हम क्या बोलेंगे, पैनक्रियाज। क्या बोलेंगे, पैनक्रियाज। एक मिनट फ्रेंड्स, अग्नाशय को क्या बोलेंगे हम, पैनक्रियाज बोलेंगे। अब देखिए ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसे हम बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं, मैं इसको यहां लिख देता हूं इस तरीके से, ग्रहणी, यानी कि इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। यहां से छोटी आंत स्टार्ट हो जाएगी, ये छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है जिसे हम ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम बोलते हैं। अब देखिए भोजन का सर्वाधिक जो पाचन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन। अच्छा एक चीज बताना मैं भूल गया आपको, जो हमारा अमाशय है यहाँ पर भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है, संग्रहित रहता है, ठीक है। और 2-3 बातें और भूल गया, अभी आपको बता देता हूँ। आप देखेंगे जो मैंने आपको बताया था कि इसमें जठर रस होता है, तो वो जठर, जैसे ये भोजन आया यहाँ पे, तो ये जठर रस इस पर अटैक करेगा, और ये जो भोजन है वो लुगदी के समान बन जाता है, इसी को हम कहते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम। और एक चीज और, यहां से जब भोजन आगे बढ़ेगा ग्रास नली से, तो वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा बढ़ता है, किरमा कुंचन गति के द्वारा, ठीक है। 2 चीजें याद रखेंगे। अब देखिए जठर रस ने अपना अटैक कर दिया, मतलब आप बोलेंगे कि लुगदी का मतलब क्या हुआ, जो जठर रस है वो एसिडिक है, कैसा है, अम्लीय है। कैसा है, अम्लीय, यानी कि भोजन कैसा हो गया, अम्लीय हो गया, एसिडिक हो गया। तो एसिडिक होने के बाद वो लुगदी टाइप का बन गया, उसे बोलते हैं काइम। ये पूछा जाएगा आपसे। अब देखिए एक वर्ड होता है काइल, तो काइल का मतलब क्या है, वो दूध के समान भोजन हो जाता है। अब आगे बढ़ेगा भोजन, दूध के समान हो जाएगा, उसे बोलेंगे काइल। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। अब देखिए
यहाँ से समझेंगे ये ग्रहणी वाला पार्ट है। ग्रहणी में क्या होता है, मैंने आपको बताया भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, यानी कि सबसे ज्यादा। अब ये अग्नाशय आप देख रहे हैं, इसका भी एक रस होता है, इसे अग्नाशयी रस कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, अग्नाशयी रस। इसके अंदर एंजाइम होते हैं, जैसे अमाइलेज, ठीक है, अमाइलेज एंजाइम होगा, एक ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। अब यहाँ देख रहे हैं आप, कहाँ गया ये पित्ताशय, यहाँ क्या होता है, पित्रस होता है, जो पित्रस ये भी यहाँ पहुंचेगा, और ये जितनी भी चीजें यहाँ पहुंचेंगी वो क्या करेंगी, फर्दर भोजन का पाचन करेंगी। क्या करेंगी, भोजन का पाचन करेंगी। तो मैंने आपको क्या बताया, देखिए ये जो अमाशय, ये जो अग्नाशय है, इसके अंदर तीन तरह के, इसमें क्या पाया जाएगा, अग्नाशयी रस पाया जाएगा, जिसमें तीन तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे आप बोलेंगे एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। और ये जो पित्ताशय है, यहां से निकलता है पित्रस, पित्रस जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलेंगे, बाइल जूस। अब देखिए, अब ये एमाइलेज क्या करेगा, ये वही करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, ठीक है, यानी कि स्टार्च को किसमें बदल देगा, माल्टोज में बदल देगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन का पाचन करेगा। और लाइपेज क्या करेगा, ये वसा का पाचन करता है। लेकिन वसा का पाचन ऐसे नहीं होता। देखिए ये जो बाइल जूस आप देख रहे हैं, सबसे पहले बाइल जूस, ये जो वसा है, देखिए यहां से जो वसा होता है, यानी कि फैट, सबसे पहले वसा क्या, आप ये मानिए पत्थर जैसा है, ठीक है, एक बड़ा पार्टिकल है, तो इसका पाचन होता नहीं है आसानी से, तो इसको हमें छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना है। उसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि वसा का पायसीकरण। तो ये जो बाइल जूस है, ये इस पे अटैक करेगा और इसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देगा। यानी कि बाइल जूस क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। और जब फैट का इमल्सिफिकेशन हो जाता है, तो यहाँ पे जो फैट बचा वो कैसा है, इमल्सीफाइंग फैट है। अब यहाँ पे ये जो लाइपेज एंजाइम है, ये लाइपेज एंजाइम यहाँ पे आता है और फैट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फैटी एसिड में, यानी कि बसीय अम्ल में इसको बदल देता है। इस प्रकार यहाँ वसा का भी पाचन हो जाता है। देखिए लिवर के बारे में, तो लिवर आप देखेंगे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है, वैसे तो अगर त्वचा है सबसे बड़ा अंग, लेकिन लिवर भी है। अगर ग्लैंड की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछे उसका, देखिए अब भोजन कहाँ, यहाँ गृहिणी में पाचन हो गया, एमाइलेज आ गया, ट्रिप्सिन आ गया, लाइपेज आ गया, बाइल जूस आ गया, सबने अपना पाचन कर दिया। एमाइलेज ने क्या किया, तो मैंने आपको बताया था कि अभी एमाइलेज क्या करता है, तो आप बोलेंगे स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, तो आप बोलेंगे वही प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। लाइपेज क्या करता है, जो बसा होता है, यानी कि पायसीकरण बसा, यानी कि इमल्सिफाइंग जो फैट होता है, उसको किसमें बदल देता है, तो आप बोलेंगे कि सर फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में बदल देता है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब देखिए ये बड़ी आंत है और ये आपकी छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। मैं यहाँ इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम हो गई है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, इसे बोलते हैं गुदा, यानी कि एनस, इसे बोलेंगे गुदा, एनस। और इसके ऊपर एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं मलाशय, इसे बोलते हैं रेक्टम, बोलेंगे रेक्टम। यहां पर होता है सीकम, अभी इसके बारे में बताएंगे। और यहां होता है अपेंडिस। ये वाला भाग आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं कोलोन, कोलोन, क्या बोलते हैं, कोलोन। अब देखिए ये जो छोटी आंत आप दिख रही है, अब होगा क्या, भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। कहाँ पे जाएगा, भोजन जाएगा आपका छोटी आंत में, और अब पाचन यहां पर होगा छोटी आंत में। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि भोजन छोटी आंत में था अभी गृहिणी में, तो ये पहला भाग कौन सा था, गृहिणी, और दूसरा भाग कौन सा है, छोटी आंत का। तो देखिए इसके दो भाग होते हैं, एक होता है आपका गृहिणी यानी कि, और एक होता है आपका मध्यांत, इसको बोलते हैं जैजुनम।
और एक होता है आपका शेषांत्र, इसको बोलते हैं इलियम। अब होता क्या है, भोजन देखिए कहाँ जाएगा, मध्यांत में जाएगा। और आपसे पूछेगा भोजन का आंशिक पाचन कहाँ पे होता है, यानी कि आप बोलेंगे पार्शियल डाइजेशन, तो वो कहाँ होगा, मध्यांत में। देन उसके बाद इलियम में जाएगा, कहाँ जाएगा, इलियम में। और देखिए इलियम में क्या पाए जाते हैं, बिल्लाई पाए जाते हैं, रसांकुर कहते हैं, ठीक है। और रसांकुर क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर वो भोजन का अपशोषण करेंगे, यानी कि भोजन जो है वो यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, भोजन का अपशोषण क्या होता है, देखिए जब भोजन, जो पचित भोजन होता है यानी कि डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो किसमें मिलता है, तो आप बोलेंगे वो मिलता है ब्लड में, उसी को कहते हैं भोजन का अपशोषण। तो मनुष्यों में यहाँ कंप्लीट हो गया। देखिए अब बड़ी याद की बात करें तो यहाँ देखेंगे सबसे पहला भाग होता है सीकम। तो आप देखेंगे एक पार्ट होता है अपेंडिक्स, जिसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। अब होता क्या, देखिए जो आपसे पूछेगा कि सेलुलोज का पाचन कैसे होगा बॉडी में, तो देखिए सीकम क्या करता है, अपेंडिक्स की सहायता से सेलुलोज का पाचन कराता है, इसका यही काम है। इसका अगला भाग है कोलोन। कोलोन क्या है, यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अभी किडनी पढ़ेंगे, वहां भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो आपसे पूछे पहला भाग क्या है, बड़ी आंत का सीकम, यहाँ अपेंडिक्स की सहायता से सेलुलोज का पाचन होता है। और आपका कोलोन, यहाँ पर क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जल का मतलब आप बोलेंगे क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, ठीक। तीसरा भाग हम देखेंगे, ये मलाशय जो आपको दिख रहा है ये रेक्टम है। तो जो अपचित भोजन होता है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, जो अपचित भोजन बचा उसको सड़ाएगा, गलाएगा, उसको एक तरीके से वेस्ट में बदल देगा, मल में। और जो मल होता है वो मलाशय में आता है और फिर गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा पाचन का सिस्टम, ठीक है। अगर कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई तो बता देना, मैं आपको कल फिर से समझा दूंगा, कमेंट कर लेना आप, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आप देखिए इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उनको थोड़ा टफ ही लगेगा इसको। तो देखिए आइए हम अब स्टार्ट करते हैं आहार नाल से। जैसे आहार नाल में क्या क्या आता है, सबसे पहले मुख आता है, ये मैंने आपको पीछे लिखवा दिया है, पुरानी वीडियो देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपसे मुख मुख या मुख गुहा बोलते हैं, आप बोलेंगे पाचन यहां से शुरू होता है, पाचन यहां से शुरू होता है, यानी कि डाइजेशन स्टार्ट। आपसे बोलेंगे डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो आप बोलेंगे डाइजेशन जो है वो मुख गुहा से या मुख से स्टार्ट होता है। इसके कुछ अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं। वैसे तो मैंने ग्रंथि आपको अलग से जैसे पढ़ाते हैं, लेकिन सैलिवरी ग्लैंड हम यही पढ़ लेंगे। इसके कुछ पार्ट होंगे यानी कि भाग होंगे, उनको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपको देखेंगे लार ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड। दूसरे नंबर पे है जीभ यानी कि टंग। तीसरे नंबर पे है दांत यानी कि टीथ, ठीक है। तो मुख के अंदर ये कुछ अंग होते हैं जैसे कि लार ग्रंथियां, जीभ और दांत। इसको देखते हैं अभी। सबसे पहले हम लार ग्रंथि को देखते हैं। नंबर 1 लार ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड्स। देखिए थोड़ी निकाल लेता हूँ अपने जिसमें। देखिए बार बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा।
थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, क्वेश्चन भी बहुत सारे इससे आते हैं, तो आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार आप वीडियो को देखिए। देखिए हमारा जो मुख है उसमें 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 3 जोड़ी, यानी कि 3 पेयर। 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं जो प्रतिदिन 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर लार का निर्माण करती हैं। तो अभी हम लार के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमको ग्रंथि के नाम देख लेते हैं, वो कौन कौन सी हैं। जैसे इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था पैरो, जैसे सबसे पहले मैं आपको लिखवाऊं सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड ये जीभ के नीचे पाई जाती है, जीभ के नीचे, बिलो द टंग, आप बोल सकते हैं बिलो द टंग। दूसरी मैंने आपको बताई सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, यानी कि ये जबड़े के नीचे पाई जाती है, निचले जबड़े में पाई जाती है। आप बोलेंगे निचले जबड़े, लोअर जॉ। तीसरे नंबर पे है ग्लैंड, इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड, यानी कि गले में पाई जाती, सॉरी गाल में, चीक्स में, या फिर ये कान की पास। ठीक, अब देखिए ये वाली भी 2 होंगी, ये वाली भी 2 होंगी, ये वाली भी 2 होंगी, यानी कि टोटल कितनी पाई जाती है? 3 जोड़ी पाई जाती है। तो आपसे ये दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि इसमें से कौन सी लाल ग्रंथि नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये क्या करेंगी, मैंने आपको बताया ये लार का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सलाइवा का। और कितना निकालती है? 1.5 लीटर पर डे। आपसे पूछेगा जो लाल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे 6.8 होता है। कैसा होगा ये? हल्का अम्लीय, हल्का अम्लीय, यानी कि स्लाइटली, स्लाइटली एसिडिक। कैसा होगा? हल्का अम्लीय होगा। ठीक, इस लार में आप बोलेंगे, इस लार में 99% पाए जाते हैं एंजाइम, और 1% पाया जाता है इसमें जल, यानी कि वाटर। 99% पाया जाता है एंजाइम, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। 99% पाया जाता है इसमें जल, यानी कि वाटर, और 1% पाए जाते हैं इसमें एंजाइम। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। अब देखिए ये जो एंजाइम है इसमें कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे नंबर 1 इसमें है टाइलिन, टाइलिन। नंबर 2 लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। एक सेकेंड फ्रेंड्स। तो देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि जो लाल ग्रंथियां हैं 3 जोड़ी, उसमें 1.5 लीटर, या आप ठीक है लार निकलती है 1.5 लीटर पर डे। 6.8 उसका पीएच होता है, हल्का क्षारीय होता है। अब जिसको ये समझ में ना आए वो पीएच स्केल को समझ ले थोड़ा सा। पीएच स्केल 0 से लेके 14 तक होता है। 7 पे कैसा होता है? उदासीन होता है। 0 से लेके 6.9 तक ये कैसा होगा? अम्लीय होगा। और 7.1 से लेकर ये 14 तक कैसा होता है? क्षारीय होता है। या बेसिकली आप बोल सकते हैं 0 से 7 से पहले, 0 के बाद ये अम्लीय होता है, और 7 के बाद 14 से पहले कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे। देखिए इस लार में 1% एंजाइम पाए जाते हैं और 99% जल पाया जाता है। अब देखिए ये टाइलिनेस का क्या काम है, आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। पहला
पहला एंजाइम हमने देखा टायलिन। ये क्या करता है, देखिए ये स्टार्च इसी को बोलते हैं मंड, इसको किसमें बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है, माल्टोज में। यानी कि यहां से इसका काम क्या हुआ, तो आप बोलेंगे ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। आपसे पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ये टाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, यानी कि स्टार्च को किसमें बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। दूसरा एंजाइम मैंने आपको बताया था लाइसोजाइम। ये क्या करता है, किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन फूड, यानी कि भोजन में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं उन्हें मारने का काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। यहां तक समझ में आया, आगे देखते हैं। देखिए दूसरा भाग है इसका जीभ, टंग। ठीक है, ये किससे बना होगा, मांसपेशी, मस्कुलर ऑर्गन होगा। अब देखिए यहां पर सबसे, इसे बोलते हैं अग्रभाग। इसको क्या बोलेंगे हम, अग्रभाग बोलेंगे, यानी कि आगे का भाग बोलते हैं। ये होता है देखिए पार्श्व भाग, और ये बोलेंगे इसे पीछे का, यानी कि पश्च भाग। यानी कि इसको बोलते हैं फोर पार्ट। ठीक है, पार्ट्स को हम बोलते हैं, देखिए इसको हम बोलेंगे फर्स्ट का मतलब पोस्टीरियर पार्ट हो जाएगा, पोस्टीरियर। और ये बीच वाला भाग समझ लिया आप, पास, हिंदी में पास बोलेंगे इसे। ठीक, थोड़ा मैं इंग्लिश इसकी भूल गया हूँ, देख लेता हूँ फ्रेंड्स, एक मिनट। इसको बोलेंगे, आप लिख सकते हैं साइड पार्ट। क्या बोलेंगे, साइड पार्ट। इसको बोलेंगे साइड पार्ट। ठीक है, और बैक पार्ट या पोस्टीरियर पार्ट, ये वाला हो गया बैक पार्ट। अब देखिए जो आगे वाला भाग है, जो आगे वाला जो भाग होता है, इसको देखिए क्या बोलेंगे, आगे के बगल में भी भाग है। ये तो पूरा अग्र भाग है, लेकिन अगर इसको और इसको मिला दें तो अग्र पार्श्व भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, अग्र पार्श्व। मतलब अग्र का मतलब आगे, और पार्श्व का मतलब आगे का जो बगल वाला है। तो देखिए जो आगे वाला है ना, बिल्कुल आगे वाला, ये कैसा स्वाद देता है, मीठा, यानी कि स्वीट। और जो इसके आगे के साइड वाला है, ये कैसा देता है, तो आप बोलेंगे नमकीन, साल्टी। हालांकि सिंपल करके ही पूछेगा, लेकिन अगर आपसे पूछे अग्र पार्श्व, तो याद रखिए मीठा नमकीन। तो आगे वाला ही पूछेगा तो मीठा नमकीन हो गया। अब जो पार्श्व भाग है, यानी कि ये साइड वाला जो भाग है, ठीक है, ये कैसे देता है, खट्टा देता है, खट्टा स्वाद, यानी कि इसे बोलेंगे बिटर टेस्ट। कैसा देगा, बिटर टेस्ट। और जो सबसे पीछे वाला है, ये कैसा देता है, कड़वा। सॉरी, खट्टे का मतलब बिटर नहीं होगा, खट्टे का मतलब होता है सॉर टेस्ट। और जो सबसे पीछे वाला भाग है, ये कैसा देगा, कड़वा, यानी कि बिटर। कैसा देगा, बिटर। ठीक है, तो ये आगे वाला आपको समझ में आया होगा। ये पूरा अग्री भाग हो गया यहां से यहां तक। ठीक, कैसा हो गया, अगर ये ना दिया हो तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये आगे का अग्र भाग है। वो मैंने समझाने के लिए बता दिया कि बिल्कुल आगे और बिल्कुल आगे के बगल में, तो इसे मतलब अंदर उसके देखना है इसको, है ना। जैसे आपको वो बोल दे अग्र पास, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पास पढ़ा था हमने, तो अग्र पास पढ़ा ही नहीं है। इसलिए मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे।
अब देखिए जीभ कैसा अंग होता है, तो आपसे पूछ ले तो ये मांसपेशी अंग है। कैसा है? मांसपेशी अंग, यानी कि मस्कुलर ऑर्गन। संवेदी अंग भी होता है, सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसके बाद हमारा जो सी वाला पार्ट है वो दांत। ठीक है, तो आज आप इसका रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम दांत पढ़ेंगे और ये भी अच्छा खासा